गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको रफली समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है और इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज़ अ वन एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये मीन्स है कि जो भी हम अपना डेली बिजनेस में, जो हमारा मेन बिजनेस है, उससे कितना पैसा आया हमारे पास और कितना पैसा गया, मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, ये हम पता लगाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ आइटमें मैं यहाँ लिखूँगा, कुछ आइटमें, जैसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या लेते हैं हम? नेट प्रॉफिट, जिसे हम एनपीवी कहते हैं, नेट प्रॉफिट। और ये जो होता है ये बिफोर टैक्स लिया जाता है। उसके बाद इसमें हम प्लस करते हैं, इसमें हम प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसके अंदर हमारा आ जाता है डेप्रिसिएशन, हमारा गुडविल, अगर राइट ऑफ हो रहा हो, मतलब उसकी वैल्यू अगर बैलेंस शीट में घट रही हो, उसको लिखते हैं। और आता है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट्स पे जो कोई लॉस हुआ वो ऐड करते हैं। इन सबको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक, और आ जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अगर हम कोई इंटरेस्ट पेड किए हैं तो उसको भी वापस से जोड़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन देखो, इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो गया होगा P&L में, इसलिए हम इसको दोबारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। गुडविल राइट ऑफ हो गई है, मतलब गुडविल की वैल्यू घटा दी है, जिसकी वजह से हमारा जो P&L में प्रॉफिट है वो घट गया होगा, इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को भी हम वापस से जोड़ लेते हैं, क्योंकि लॉस होने पर ना तो कोई पैसा आता है और ना कोई पैसा जाता है, ओनली हमें जो मिलना होता है उसमें थोड़ा कम मिला होता है। ठीक है, तो उसे लॉस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घटा होगा, उसको दोबारा से हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ सवाल आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स क्यों, ये तो कैश का पेमेंट का खर्चा है, तो इसको हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसी वजह से हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स लिखा दूंगा जो आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कुछ लेस भी करते हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को हम लेस कर लेते हैं। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, उसको भी लेस कर लेते हैं। कोई अगर रेंट रिसीव हो रहा है उसको भी हम लेस कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हमारी जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये हमारी। ठीक है, उसके बाद इन सबको एडजस्ट करने के बाद मेनली ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें आप। ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है और ये है अपना, इसमें तो नॉन कैश है, कुछ आइटम में नॉन कैश है, जैसे ये तीनों नॉन कैश है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक, जब नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम ऐड करते हैं, माइनस करने वाली चीज़ों को माइनस करते हैं, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसमें हम ऐड करते हैं
डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कोई एक्रूड कमीशन हो गया, कोई एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है, तो वो सब क्या होती है, हमारी ऐड होती है। और कोई भी अपना लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हो रही है, जैसे ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा हो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या एडवांस इनकम, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब इंक्रीज हो रहे हो तो क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये क्या होता है, प्लस नहीं होता है, ये होता है अपना माइनस, ठीक है। क्या होगा, ये माइनस होगा अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले उसकी जितनी वैल्यू थी, प्रीवियस ईयर में जितनी भी वैल्यू थी, ठीक, उससे अगर करंट ईयर में वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही हो, तो क्या होगा, करंट एसेट्स है, मान लो करंट एसेट्स है, ठीक, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में थी 10,000 और करंट ईयर में होगी 12,000। तो आप बताइए कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस होगी या माइनस होगी। और करंट एसेट्स है, इसका नेचर क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक। तो क्या लिखा है इसमें, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक। तो देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो ये क्या हो रहा है, इधर तो इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स, तो अपना क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, कितना, 2,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने 2,000 क्या करना है, लेस करना है। तो इन दोनों को जब एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटीज़। उसमें से लेस कर देंगे हम इनकम टैक्स। अगर कोई इनकम टैक्स हमने पेड किया है, इनकम टैक्स पेड, वो लेस हो जाता है। उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समटाइम्स क्या होता है, जो ये नेट प्रॉफिट है अपना, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर नहीं होता, आफ्टर टैक्स होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो, तो आफ्टर टैक्स गिवन है लेकिन हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, अगर सॉल्यूशन करना है तो हमें बिफोर टैक्स चाहिए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम वापस से क्या करते हैं, बिफोर में कन्वर्ट करते हैं। इस जैसे आफ्टर टैक्स है तो इसमें से टैक्स लेस हो गया होगा, तब ये आया, जो भी आया XYZ वैल्यू जो आई अपने टैक्स निकालने के बाद आई है, तो वापस इसमें क्या कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। जब टैक्स ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। जिसे हम जब इसको हम ऐड करते हैं तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा टैक्स भी आ जाता है कभी कभार और डिविडेंड आ जाता है, ठीक, प्लस इंटरिम डिविडेंड आ जाता है, और भी कुछ आइटम हैं जो मैं आपको अब बनाऊंगा फॉर्मेट, उसमें बताऊंगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट बनाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। सेम ऐसा फॉर्मेट बना के आओगे तो 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ के लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पहला पॉइंट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, एज पर द P&L अकाउंट। उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर गिवन होगा। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमारा क्या आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, जो कि हम लेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऐड करेंगे। ठीक है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दिया होगा तो हम उसमें से प्रीवियस ईयर वाला उठा के इसमें लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद लिखेंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कुछ लेस करने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे रिफंड ऑफ टैक्सेस, कोई टैक्स का रिफंड आया तो वो लेस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्रेडिट हुआ हो, क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, जो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो तो उसको यहाँ लेस करेंगे। ठीक, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा ना, तो उसको हम दोबारा से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, आइटम्स। ठीक, हमने ये लिखा, हमने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और इसको लेस किया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें क्या क्या आएंगे जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये देखिए अभी हमने जो पढ़ा था डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बॉरोइंग्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और क्या आएगा, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक, अगर ये अमोटाइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एमोटाइज्ड। ठीक है, अमोटाइज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, अपना प्लस होंगे वापस से। ठीक है, और कुछ लेस होने वाली चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, हम लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ जिसके पी एंड एल में क्रेडिट से ऐड गया हो और प्रॉफिट बढ़ गया हो तो उसको हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ठीक है, कोई रेंट रिसीव हुआ है उसको भी लेस कर लेंगे, कोई प्रॉफिट ऑन सेल है ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, उसको भी क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ये सब तीनों चीज़ें क्या होंगी, अपनी लेस होंगी। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल तो जो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए, अब इसमें एडजस्ट करेंगे हम, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये सब, ये दोनों चीज़ें अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो जोड़ेंगे और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है फिर जोड़ेंगे। ठीक है, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, उसके बाद हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। ठीक, फिर जो आएगा वो क्या होगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है एज पर बैलेंस शीट, प्लस उसमें ऐड करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारी कौन सी होती हैं, प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर वाला, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर जो पेड किया गया है, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो उससे भी। ठीक है, जैसे हमारा रिजर्व बढ़ रहा है, बैलेंस शीट में रिजर्व हमारा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, जितना भी अमाउंट से बढ़ जाए वो यहाँ लिख के ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी टैक्स जो है मेड ड्यूरिंग द P&L में अगर हमने डेबिट किया है तो उसको यहाँ जोड़ देंगे। कोई रिफंड ऑफ टैक्सेस है जो क्रेडिट टू P&L है तो उसको यहाँ से लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारी आ जाएगी। उसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोटाइज मतलब राइट ऑफ हो रहा है तो। ठीक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है उसको भी हम क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और फिर हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारी आइटम में आएगी। ठीक, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, उसमें से हम क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस वगैरह आ गई तो उसको इग्नोर करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।